और अब बात सिंगरौली के एक ऐसे डॉक्टर दंपत्ति की करते हैं जिसने जंग जीती है। ये जंग दरअसल जिंदगी की नहीं है बल्कि साइबर क्राइम की है। अपनी जागरूकता से, अवेयरनेस से साइबर क्राइम की जंग सिंगरौली के इस डॉक्टर दंपत्ति ने जीती। डॉक्टर दंपत्ति ने दरअसल 30 मिनट में 1930 पर शिकायत की और 3 घंटे के अंदर डॉक्टर दंपत्ति को अपनी ठगी हुई रकम वापस मिली है। अब आपको ये मामला जरा समझा देते हैं। दरअसल डॉक्टर दंपत्ति के पास एक कॉल आया था जिसमें खुद को ठग ने सेना का एक जवान बताया था और उन्हें ठगने की कोशिश की थी। बिना ओटीपी वीडियो कॉल पर ठगी की थी। करीब 4 लाख रुपए इनके अकाउंट से कट भी चुके थे। लेकिन जब दंपत्ति को एहसास हुआ कि उनके साथ शायद ठगी हुई है, तुरंत उन्होंने 1930 पर कॉल किया, शिकायत दर्ज करवाई और तुरंत ही 30 मिनट के अंदर ही शिकायत उनकी दर्ज हुई। 3 घंटे में उनकी ठगी हुई रकम वापस अकाउंट में ट्रांसफर हो गई। ये पहली बार होगा जब ठगी हुई रकम इतनी जल्दी वापस मिली है। बंसल न्यूज भी बार बार आपसे सतर्क रहने की अपील करता है। ये देखिए कैसे उन्हें ठगा गया था, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। सैनिक स्कूल के जो बच्चे थे उनकी फिजिकल मेडिकल टेस्ट के नाम पर दरअसल ठगी का प्रयास हुआ था डॉक्टर दंपत्ति के साथ, लेकिन उनकी जागरूकता, उनकी अवेयरनेस ने उनकी जमा पूंजी खत्म होने से बचा ली। सीधे रुक करते हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, बार बार बंसल न्यूज जब इस तरह की खबरें दिखाता है, यही अपील करता है कि आपकी सतर्कता, आपकी सावधानी ही आपको बचा सकती है। और सिंगरौली में जो मामला सामने आया है उसमें कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। देखिए, पहली बात तो ये जाया कि आपके पास कभी भी, जो भी लोग इस खबर को देख रहे होंगे, आपके पास कभी भी सीबीआई, बीएसएफ, सीआईएसएफ या ऐसे किसी दफ्तर से फोन आता है तो आप डरिए मत, क्योंकि वो डायरेक्ट आपको फोन करेंगे ही नहीं। और आप तो खुद बेहतर तरीके से जानते हैं, जो भी व्यक्ति जिसको फोन आता है, कि क्या आप इस तरह का कोई काम कर रहे हैं जिसमें सीबीआई जांच कर ले, या सीबीआई की तरफ से कोई फोन आ जाए, या सैनिक स्कूल से फोन आ जाए कि बच्चों का मेडिकल टेस्ट कराना, तो बाकायदा एक अलग तरह की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। लेकिन कई बार इन्हीं फोनों में, मैं खुद आपको बता रहा हूँ कि मेरे खुद के पास एक दिन फोन आया मेरे बेटी के नाम से, और ये कहा कि वो ड्रग्स में पकड़ा गया है उसके ऊपर, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरा बेटा ही नहीं है। तो फिर कैसे? फिर मैंने उस पर काम किया, तो फिर मेरे छोटे बेटे को लेकर फोन आया, लेकिन चूंकि हम सजग थे तो मैं खुद स्कूल पहुंच गया, जाके देखा तो बच्चे से मुलाकात हो गई। तो कई बार ऐसी चीजें होती है, और फिर वो अपने आप को सीबीआई अधिकारी बता रहे थे। ऐसा ही कुछ डॉक्टर संजीव चौधरी के साथ हुआ। उनके पास फोन आता, 48 बच्चों का मेडिकल टेस्ट कराने की बात कही जाती है। बाकायदा जो सतीश, कैप्टन सतीश है, उन्होंने अपना आईडी कार्ड भी दिखा दिया। अब इसके बाद कोई जगह नहीं बन जाती है कि आप उस पर विश्वास ना करें, लेकिन आपको विश्वास नहीं करना है, ये सब फर्जीवाड़ा होता है। इस समय सजगता की जरूरत होती है। और 1930 जो साइबर के लिए, साइबर क्राइम के लिए एक नया नंबर जारी हुआ है, आप उस पर फोन करिए, तत्काल एक्टिव हो जाओगे। और जितना जल्दी आप अपनी सूचना दे देंगे, आप इस तरह की ठगी से बच जाएंगे। अपने आप में मध्य प्रदेश का ये पहला, बल्कि मुझे लगता है इस तरह के मामले कम आते कि जब ठगी की राशि आधे घंटे के भीतर मिल जाए। उन्होंने सूचना दी और वहां की पुलिस ने तत्काल उस पर काम किया और राशि उनके खातों में वापस भी आ गई। तो ये बताता है कि आप कितने सजग हैं। फिर मैं कहना चाहूंगा कि फोन से बचिए। आज भी आप इंदौर से एक बड़ी खबर आ रही, वहां भी एक करीब 1.5 करोड़ की ठगी हुई है शेयर के नाम पर, शेयर ट्रेडिंग के नाम पर। तो अलग अलग ऐसे ट्रेंड चल रहे हैं, लेकिन ये सब ठगी के अड्डे हैं। ना तो आप ओटीपी दीजिए, महत्वपूर्ण यह है कि इसमें ओटीपी भी नहीं लिया गया था जया, बिना ओटीपी के राशि डलवा दी गई। तो आपके पास ऐसे कोई भी फोन आते हैं तो सजग रहने की जरूरत है। लेकिन अपने आप में जिस तरह की सजगता डॉक्टर दंपत्ति, हेमलता और संजीव चौधरी ने दिखाई है, वो आपको भी दिखाने की जरूरत होगी। कोई भी फोन आए तो आप उसके बहकावे में ना आए, संबंधित अफसर से जरूर बात कर लें, तो मुझे लगता है ये रास्ता निकल आएगा। लेकिन 1930 नंबर सभी को याद रखना होगा। निश्चित तौर पर मनोज जी, अगर आप ठगे जाएं तो 1930 पर कॉल लगाएं, वो भी 30 मिनट के अंदर, क्योंकि यहीं से निकलेगा आपके बचाव का रास्ता। यही कदम उठाया था डॉक्टर दंपत्ति ने। तुरंत 1930 पर कॉल किया, आधे घंटे के अंदर, और उनकी जो राशि वो गवा बैठे थे वो वापस आ गई। लेकिन बार बार यही बात कही जा रही है कि जागरूकता, सावधानी, सतर्कता, सजगता ही इस तरह के साइबर फ्रॉड के मामले में बचाव का एकमात्र उपाय होता है। फिलहाल शुक्रिया आपका मनोज जी। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि गृह मंत्रालय भी अलग अलग तरीकों से लोगों को अब साइबर फ्रॉड के प्रति जागरूक कर रहा है।